हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉक आयस। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपने ये वीडियो ओपन करा है, बिकॉज दिस शोज़ कि आप अभी भी अपने एग्ज़ाम, अपनी प्रिपरेशन, अपनी अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं, यू वांट टू मेक चेंजेस। मे बी अगर अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, बट एटलीस्ट यू वांट टू चेंज। इस टाइम पे इतना डिस्ट्रैक्शन है कि कोई ढंग का वीडियो या फिर कुछ ढंग का नॉलेज लेना भी अचीवमेंट जैसा लगता है। So, congratulations. Today we are going to understand the scientific way uh, of how to study for 10 hours effectively for any competitive exam without getting exhausted. बिना एग्जॉस्ट हुए कैसे 10 अराउंड 10 प्लस आवर्स के लिए पढ़ सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अवर हेल्थ और अवर पर्सनल टाइम और एनीथिंग। नाउ प्रिपेयर योर डेली रूटीन साइंटिफिकली आइडल फॉर यू। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना रूटीन खुद बनाइए, अपनी डिमांड, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली। कोई फुल टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई पार्ट टाइम जॉब करता है उसके साथ प्रिपरेशन कर रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ाता है। देर बी मैनी सिचुएशंस, बट अगर आप खुद से बनाएंगे अपने लिए प्लान, इट इज़ गुड। एक साइंटिफिक तरीका जो मैं भी बताऊंगा आपको, आप वैसे भी अप्रोच कर सकते हैं अपने प्लान के लिए। और एंड में मैंने भी एक प्लान बनाया हुआ है, एक रूटीन, डेली रूटीन, जो कि एग्जॉस्टिव नहीं है। आप उसमें उसमें ऐसे आपको 24 घंटे में 25 घंटे नहीं पढ़ा दूंगा, नहीं पढ़ सकते आप, बट हाँ एवरेज आवर्स इफेक्टिवली पढ़ के भी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। 8 घंटे 10 घंटे ही पढ़ना होता है, उससे ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ा भी नहीं सकता और आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। नाउ किसी भी एक आइडियल डेली रूटीन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सकें। ऐसा नहीं है 15-20 घंटे का प्लान बना लिया पढ़ने का और 3 दिन में ही गिव अप कर दिया। प्लान वो होता है जो आप एक आइडियल रूटीन क्या होता है, रूटीन का मतलब ही ये है कि आप उसे लॉन्ग टर्म में फॉलो कर रहे हो, तभी वो आपको रिजल्ट्स देगा, तभी आप उससे बेनिफिट्स रीप कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर डे स्टार्ट्स एक दिन पहले रात से। आपको 7 से 8 घंटे की रेगुलर स्लीप रेगुलर टाइमिंग पे लेनी चाहिए टू मेंटेन योर सर्केडियन रिदम, ताकि आप जब सुबह उठो मॉर्निंग में तो आपके पास आप फ्रेश हो, स्टेबल हो, यू आर फीलिंग गुड, एग्जॉस्टिव फील नहीं कर रहे हो, थके हुए फील नहीं कर रहे हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 7 से 8 घंटे की स्लीप लो। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप। आई हैव सीन मैनी पीपल, मैनी स्टूडेंट्स जो स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं मैं तो 5-6 घंटे सोऊंगा, और फिर 3 से 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ बकैती करते हैं। मतलब फालतू का टाइम वेस्ट करेंगे और स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ करके कहेंगे कि नहीं नहीं मैं तो पढ़ूंगा। सो 7 से 8 घंटे सो अच्छे से। ये अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करा तो आपका अगला पूरा दिन कॉम्प्रोमाइज़ होगा। एक आइडियली एक अच्छी सर्केडियन रिदम में सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ, ताकि आप पढ़ सको। नाउ एक स्टडी एरिया होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आज बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, बेड पे पढ़ने का मन है, आज छत पे जाके पढ़ रहे हैं, आज टेबल चेयर पे पढ़ रहे हैं, कल कहीं और पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं पढ़ना है। आपका एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप डेली बैठ के पढ़ते हो। सबसे अच्छा होता है कि आप एक लाइब्रेरी चले जाओ अगर आपके घर के आसपास है, एक्सेसिबल है, क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा है, शांत है, प्लेस अच्छी है, लाइटिंग, टेम्परेचर, नॉइस, एवरीथिंग इज़ गुड देयर। तो आइडल जगह तो है कि आप लाइब्रेरी जाओ। अगर नहीं जा सकते हो तो अपने घर में ही एक ऐसा कॉर्नर जहाँ पर शांति रहती है, वहाँ पर अपनी टेबल चेयर डालो। बहुत ज़्यादा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, एक टेबल एक चेयर और शांत कमरा होगा, आपकी पढ़ाई आराम से हो जाएगी। तो एक स्टडी एरिया बना लो कि यहीं पढ़ना है। कंट्रोल योर मॉर्निंग। अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से अपनी मॉर्निंग बर्बाद हो गई आपकी, तो फिर आपका दिन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो साइकी हमारी ऐसी बन जाती है कि यार दिन तो वेस्ट हो ही गया, दिन तो वेस्ट हो ही गया। हम 12 बज रहा है अभी और हम सोच रहे हैं दिन तो वेस्ट हो गया है, बल्कि अभी 12 घंटे और बचे हुए हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी मॉर्निंग से कंट्रोल करो। फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। जिम, रनिंग, स्पोर्ट्स आइडियली इवनिंग में, ताकि आपका टाइम सही से मैनेज हो सके। मेडिटेशन फॉर योर मेंटल हेल्थ, स्ट्रेचिंग, ये सब मॉर्निंग में 20 से 30 मिनट कर सकते हैं, ताकि आप एक्टिवेट हो जाओ, एक्टिव फील करो मॉर्निंग में। सिट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स। अपने स्टडी सेशंस को ऐसे बनाइए कि आप 2 से 3 घंटे बैठ के पढ़ो, क्योंकि
2 से 3 घंटे के तो एग्ज़ाम ही होते हैं। प्रीलिम्स 2 घंटे का है, आपको 1 घंटे पहले बैठा देंगे, 3 घंटे आपको बैठे रहना है। मेंस में आपको 4 घंटे बैठे रहना है, 3 घंटे तो सिर्फ लिखना है एग्ज़ाम। तो अगर आप पढ़ भी नहीं सकते हो 2 घंटे के लिए, तो फिर आप एग्ज़ाम में कैसे जाओगे, अपना दिमाग चलाओगे। तो अभी से ये बना लो कि अगर बैठे हो पढ़ने तो 2 से 3 घंटे से पहले नहीं उठोगे। स्पेयर टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, जो भी आपको मन करता है, आपको कुछ खेलना पसंद है, आपको मूवीज़ देखना पसंद है, वॉट एवर, पूरे दिन पढ़ो, शाम को टाइम निकालो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, घूमने के लिए, अपने दोस्तों से बात करने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिससे भी बात करनी, जो भी करना है। 8-10 घंटे पढ़ लो, फिर बाकी पूरा दिन तुम्हारा है। हाँ, रात में सही टाइम पे सो जाना ताकि दूसरा दिन बर्बाद हो। डोंट गेट एग्जॉस्टेड, इट्स अ मैराथन, बहुत लंबा जाना है। अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो भी अभी कम से कम आपको 10 महीने लगातार पढ़ने की ज़रूरत है। तो रूटीन ऐसा बनाओ जो आप फॉलो कर सको अगले 10 मंथ्स के लिए, जो कि आइडियल हो, जिसमें पढ़ाई भी हो, आपका एंटरटेनमेंट भी हो, आप रिलैक्स भी फील करो, यू डोंट गेट बोर्ड, यू हैव टू कंसिडर एवरीथिंग। नाउ ये मैंने एक प्लान बनाया है, आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो या फिर आप इसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम चेंज कर सकते हो। 6 बजे उठ जाओ, ठीक है, हाइड्रेट, शावर, मेडिटेट, 7 बजे तक जहाँ पे भी जाना है पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी, अपने घर पे कहीं पे भी, 7 बजे बैठ जाओ, 7 से लेकर 10 बजे तक पढ़ो, स्लॉट में 3 घंटे का। इसमें लेक्चर्स मत देखो क्योंकि आप फ्रेश फील कर रहे हो, पैसिव लर्निंग मत करो, एक्टिवली पढ़ो जो भी पढ़ना है। आइडियली टफ सब्जेक्ट को पिक करो, 10 से 11 का ब्रेक लो, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करो, यहाँ पे कुछ लिक्विड वगैरह ले सकते हो, पर यहाँ पे ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी, ताकि आप लंच थोड़ा दूर ले जा सको। अगर आप थोड़ा लंच लेट करोगे तो फिर आप लेज़ी जल्दी फील नहीं करोगे। अगर आपने 10-11 बजे 11 बजे या 12 बजे लंच कर लिया तो फिर आप अभी से लेज़ी फील करना चालू कर दोगे। फिर 11 से 2 बजे तक फिर से 3 घंटे का एक और स्लॉट, चाहे तो आप इसको 1.5-1.5 घंटे के 2 स्लॉट में बांट सकते हैं। देन 2 से 4 लंच ब्रेक, आराम से अपनी नीड के अकॉर्डिंग 2 से 3 घंटे का ब्रेक, जिसमें आप कुछ यूट्यूब वगैरह या फिर ऐसे कुछ मत करो, लंच करो, पावर नैप लो, रेस्ट लो आराम से। देन स्लॉट 3, जब आप लंच करने के बाद थोड़ा लेज़ी फील कर रहे हो, इस टाइम पर या तो आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस लगा सकते हो, क्वेश्चंस लिख सकते हो मेंस के, या रट्टा, कुछ भी आपको रटना है बैठ के वो कर सकते हो। नाउ इन द इवनिंग 6 to 9, 3 आवर्स के लिए आपका ब्रेक है। इस टाइम पे आपको डिनर करना है, फ़ोन अवॉइड करिए, रिलैक्स करिए, एक्सरसाइज करिए, जिम करिए, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट डिविएट, ठीक है। ऐसा नहीं कि निकल के बाहर घूमने के लिए रात में 12 बजे लौट के आ रहे हैं, ये नहीं करना है। टाइमली 3 घंटे निकाल के उसमें आपको लंच, अपना डिनर करना है, अपना ब्रेक लेना है, एक्सरसाइज, जिम, रिलैक्स, जो भी करना है, ठीक है। फ़ोन्स अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप फ़ोन उठा लिया तो कभी 1 घंटा 1.5 घंटा निकल गया और आपको कुछ, अब बस आप माइंडलेस कंटेंट कंज्यूम करोगे और कुछ भी नहीं। नाउ लास्ट स्लॉट है 9 से 10, 10 से 11, 9 से 11 तक। इसमें आपको जो भी आपको रिवाइज करना है, जो पूरे दिन आपने पढ़ा है वो रिवाइज कर सकते हो, या कुछ छूट गया है या फिर कुछ भी है। आइडियली तो आपने जो भी पूरे दिन पढ़ा है 1-1 घंटे निकाल के उसको रिवाइज कर लो, देख लो एटलीस्ट, या फिर क्वेश्चंस लगा लो। अब ये आपको यहाँ पे एक टास्क है आपका कि भाई पढ़ना है 9 बजे, कुछ पहले से डिसाइड करके रहोगे 9 बजे आकर ये पढ़ना है, ताकि आप ये जो आपने ब्रेक लिया है इससे आपको ब्रेक मिल सके। वरना पता चला ये 6 बजे ब्रेक चालू करा तो 12 बजे तक ब्रेक ही चल रहा है, फिर यहाँ पे आके गिल्ट कर रहे हैं। और फ़ोन्स नहीं चलाना है, ऐसा नहीं कि पूरा दिन बहुत अच्छा गया है अब तो फिर फ़ोन चला सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा है, फिर आप अपना दूसरा दिन बर्बाद कर दोगे। यहाँ पे आप अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, अपना स्टडी स्लॉट्स, फिर गिल्ट होगा, एंड यू नो द लूप। तो अगर आपको फ़ोन्स वगैरह चलाने भी हैं तो आइडली जहाँ लंच ब्रेक में थोड़ा बहुत टेक्स्ट वगैरह देख लो, किसी का कुछ मैसेज या फिर किसी से कुछ इंपॉर्टेंट काम है, कुछ बात करनी है, आइडली जितना ज़्यादा हो सके अपने फ़ोन से दूर रहिए, स्क्रीन से, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। तभी आप ये प्लान जो आप बना भी रहे हैं या फिर जो मेरा फॉलो कर रहे हैं तभी आप कर सकते हो, वरना कुछ नहीं। ये रोज़ ऐसे हज़ारों लाखों लोग स्टूडेंट्स ऐसे प्लान बनाते हैं और हर तीसरे चौथे दिन फाड़ देते हैं। अगर आप ये प्लान भी फॉलो करोगे तो भी आपको कोई यहाँ पे 3 बजे 4 बजे उठने के लिए नहीं कह रहा है। आराम से 6 बजे उठिए, आराम से 7 बजे पढ़ने बैठिए, यहाँ पे 1 घंटे का ब्रेक, यहाँ पर 2 घंटे का ब्रेक, यहाँ पे 3 घंटे का ब्रेक, आपको सफिशेंट ब्रेक भी मिल जाएंगे, आप रिलैक्स भी करोगे, एग्जॉस्ट भी नहीं होगे, और आप डिसेंट अपनी पढ़ाई 10 घंटे के लिए कर सकते हो। 3-3-3 2-2 10 आवर्स की स्टडी विथ 5 आवर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन,
and a good amount of sleep. Don't waste your time. That was all I wanted to mention. Now, प्रोडक्टिविटी ऐप्स आते हैं कुछ, आप वो यूज़ कर सकते हैं ताकि आप डिस्ट्रैक्शन में ना आए, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, और आपके पास अपनी एक एटलीस्ट लॉग हो कि आज मैंने कब क्या कितना कैसे पढ़ा है, कितने आवर्स पढ़े हैं, क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो आप एक ये फॉरेस्ट ऐप है, ये आपको मिल जाएगा। मैं पर्सनली फॉरेस्ट ऐप यूज़ करता हूँ, इट इज़ वेरी गुड। आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, इसमें शायद सब्सक्रिप्शन यहाँ फ्री है, दोनों फ्री भी हैं, सब्सक्रिप्शन भी है। सब्सक्रिप्शन में आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और ये एक YPT स्टडी ग्रुप है, इसका नाम मैं आज तक यूल पुटमा पता नहीं क्या कहते हैं इसे, मैं सो यू हैव टू स्टडी फॉर 8 to 10 आवर्स डेली। अगर आपको UPSC या CSE ऐसे एग्ज़ाम, अगर आपको UPSC का कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, फिर CSE निकालना है, या फॉर दैट मैटर कोई भी एग्ज़ाम इतने कॉम्पिटिटिव हो गए हैं कि आपको 8 से 10 घंटे डेली बैठ के पढ़ना पड़ेगा। यू कैन टेक हाफ डेज ऑन संडे, बट दिस इज़ द होल पिक्चर। आप ये ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खुद से प्लान बना रहे हैं तो फिर आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपके प्लान में अगर होंगे तो वो लंबा चलेगा, वो रूटीन होगा, ना कि रोज़ बनाने वाले प्लान्स होंगे। आप चाहें तो ये भी प्लान फॉलो कर सकते हैं या फिर इसमें अपने अकॉर्डिंगली नेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू सून। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।